अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया असद आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, ट्रेंडी और बहुत ही लेटेस्ट हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस उनको कैसी लग रही हैं और मेरे हेयर स्टाइल्स और मेरे मेकअप वगैरह मेरी तमाम वीडियोस से उनको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। जी तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त हम लोग अपनी क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं अपने सैलून पे होने वाला वर्क की आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडी हेयर स्टाइल है। आई होप कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि अब तक की जितनी भी गर्ल्स आती हैं सबका ये फेवरेट हेयर स्टाइल है क्योंकि ये हेयर स्टाइल आप साड़ी पे, मैक्सी पे, इवन के गाउन्स, वलीमा ब्राइडल पे, ये हेयर स्टाइल तमाम इवेंट्स पे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत एलिगेंट सा और बहुत ही डिसेंट सा स्टाइल है। जी तो चलते हैं अपने स्टाइल की तरफ। इस वक्त आप लोगों ने देखा है कि टी सेक्शन निकाला सबसे पहले। टी सेक्शन के बाद जो क्राउन सेक्शन का एक पार्ट उठाया उसको हम लोगों ने रबर बैंड की मदद से पोनी कर ली। अब उस पोनी को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और उस पोनी के एक एक बारीक बारीक सेक्शन उठाकर उसमें हम लोग हम लोग वो कर रहे हैं, क्रंचिंग कर रहे हैं, बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से रूट्स में दबाकर मैं बैक कॉम्बिंग करी। आज मैंने वीडियो की स्पीड को भी ज़्यादा नहीं किया, बहुत स्लो रखा है ताकि आपको स्टाइल को समझने में आसानी हो सके। बाकी के जो नीचे के बचे हुए बाल हैं उन तमाम बालों को मैंने बारीक रॉड की मदद से कर्ल्स करवा कर पिन अप करवा दिया है ताकि वो जब तक हमारा स्टाइल कंप्लीट हो तो उनके जो कर्ल्स हैं वो होल्डिंग में ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे कर सके। जी तो आप देख रहे हैं जो पोनी के बाल हैं उनको वन बाय वन बारीक बारीक सेक्शन उठाकर मैं उनमें रूट्स में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा सारी हाइट चाहिए क्योंकि अक्सर हेयर स्टाइलिस्ट इसमें वो भी स्टफिंग या हेयर पैड भी यूज़ कर सकते हैं जिनके बाल बहुत कम हो, लेकिन क्योंकि हमारी क्लाइंट के बाल काफ़ी अच्छे और हेल्दी बाल थे जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा उसमें बहुत हेयर पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इनके बालों का अपना ही बहुत अच्छा, थोड़ी सी ही मैंने बहुत ज़्यादा बालों को वो नहीं किया, लेकिन बैक कॉम्बिंग करने से ही बहुत अच्छा वॉल्यूम बालों में आ गया है। जी तो अब हम आ जाते हैं फ्रंट के बालों पे। फ्रंट के बालों का सेक्शन आप देख रहे हैं कि टी सेक्शन मैंने काफ़ी पीछे तक लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग फ्रंट के जो हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है वो सेक्शन को, उस पार्ट को हम लोग सेपरेट कर लेंगे और जो पीछे जो जिन बालों की अब हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग फ्रंट की करनी है वो बाल सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट का है जो हेयर स्टाइल हम लोगों ने फ्रंट की स्टाइलिंग जो सेट करनी है वो बाल सेपरेट कर लेंगे। वो बाल सेपरेट करने के बाद हम लोग जो पोनी के आगे वाला सेक्शन है उस तमाम बालों को हम लोग बैक कॉम्बिंग करके बैक पर लेकर आएंगे। बाकी इसी दौरान साथ साथ हम लोगों ने जो बैक कॉम्बिंग करके पोनी के बाल पीछे की तरफ छोड़े हैं उससे नीचे वाले भी बाल मैंने आपको बताया है कि मैंने कर्ल्स करवा लिए हैं सारे बारीक रॉड की मदद से। और अब जो पोनी के बालों पे हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग की हुई है उन बालों को भी लास्ट पे नीचे वाले बालों पे हम लोगों ने कर्ल्स कर लेने हैं, ठीक है। बारीक रॉड की मदद से हम लोगों ने कर्ल्स करने हैं। वो आप वीडियो को गौर से देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। एक एक बारीक सेक्शन उठाते जाएंगे और उसको रॉड की मदद से हम लोग कर्ल्स करते जाएंगे। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं ताकि आपको मेरी समझाने से अच्छी तरह से समझ आ सके, लेकिन आप वीडियो को इंतहाई गौर से देखा करें। जितनी आराम और आप उसको रिपीट करके बहुत तसल्ली से देखेंगे तभी आपको, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत से ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं। अगर कभी अब याद रखें जब भी वीडियो बनती है तो कोई अगर एक्स्ट्रा पार्ट हो तो वो हम खुद ब खुद ही कट कर देते हैं जिसके ना देखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बालों में कॉम्ब करना या सेक्शनिंग करना, इस तरह के छोटे छोटे काम जो होते हैं ना उनको हम खुद ब खुद ही स्किप कर देते हैं। आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप पूरी वीडियो देखें,
बग़ैर स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी तमाम पार्ट्स की समझ आ सके। अगर आप स्किप कर देंगे और बाद में उसके मतलब क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये गलत बात होती है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब क्लाइंट्स पे काम हो रहा होता है सैलून पे, आप सब जानते हैं कि जब सीज़न डेज़ में काम आता है तो फिर बहुत रश भी होता है सैलून पे, और इस दौरान पे अगर स्टाफ सारा बिज़ी हो तो उसमें आप लोगों को मैं भूलती नहीं हूँ, याद रखती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना कि जो नया स्टाइल हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं क्लाइंट्स पे। मेरी कोशिश होती है कि मैं वही ट्रेंडी हेयर स्टाइल आपको भी सिखाऊं, ताकि जो बच्चियां घर बैठकर मेरे चैनल के ज़रिए से सीख रही हैं, जो उन लोगों तक भी मेरा टैलेंट, जो ये चीज़ें सीखना चाहती हैं बच्चियाँ, उन तक ये सब तमाम हमारा हुनर जो है वो पहुंचना चाहिए। और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, इसको ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। और मतलब जो काम नहीं, बाहर जो बच्चियाँ नहीं जाके करवा सकती, वो घर पर ही सीख कर अपना काम खुद कर सके, या वो सैलून घर पे रन करना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये सहूलत है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर वीडियो को देखेंगे कि आप लोगों के लिए इसमें कोई भी पार्ट ऐसा फालतू नहीं है जो आप स्किप करके आगे की तरफ चले जाएं, तो आप पूरी वीडियो को गौर से देखा करें जी। तो अब आप देख रहे हैं कि पोनी के से आगे वाला जो सेक्शन है, उस तमाम सेक्शन को मैं बारीक बारीक सेक्शन लेकर उसमें टीजिंग कर रही हूँ, बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ और बैक की तरफ कर रही हूँ। अब इसमें भी आप गौर से देखें कि मैं रूट्स में अच्छी बैक कॉम्ब कर रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम पूरे हेयर स्टाइल में कहीं पे भी स्टफिंग या हेयर पैड यूज़ नहीं कर रहे। इस हेयर स्टाइल में जस्ट हाइट ही बहुत ज़्यादा मतलब काउंट करती है, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं, पर एक रिक्वायरमेंट, जितनी हेयर स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है उतनी लाजमी हम लोगों ने हाइट देनी होती है बालों में। तो जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से मैंने रूट्स में बहुत अच्छे तरीके से बैक कॉम्बिंग की है और बैक कॉम्ब करते जा रही हूँ। और जो फ्रंट का सेक्शन लास्ट वाला, उसको आप देख रहे हैं कि मैं स्ट्रेटनर की मदद से नीट करते हुए बैक की तरफ लाती हूँ, ताकि जब बैक कॉम्बिंग को हम नीट करें तो बहुत खूबसूरत और नीट लुक आनी चाहिए हमारे हेयर स्टाइल की। और आप देखिएगा जब मैं बैक कॉम्बिंग को अभी हम लोग नीट करेंगे, कॉम्ब करते हुए बैक की तरफ लाएंगे, तो बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लुक आ रही है, अभी देख सकते हैं। क्योंकि जब किसी क्लाइंट के बालों पे हाईलाइट हुई हों तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है स्टाइलिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सेक्शन निकाल कर कॉम्ब करते हैं या नीट करते हैं तो एक एक लाइन भी प्रोमिनेंट होती है। ये भी स्टाइल में आपने प्रॉपरली इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है कि देखें जब आप कॉम्बिंग या सेक्शनिंग करते हैं तो लाइंस भी प्रॉपर आपकी नज़र आनी चाहिए, ताकि जो आपने काम करवाया हुआ है बालों पे, डाई वगैरह लिया हुआ है, तो वो भी अच्छा लगना चाहिए दूर से देखने में। वो हेयर स्टाइल की भी इससे लुक बहुत चेंज होती है डाई से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम जो बैक कॉम्बिंग वाले बाल हैं उनको बैक पे लाकर कॉम्ब कर रही हूँ और साथ साथ पिन अप कर रही हैं, ठीक है। पोनी के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पे हम लोग पिन अप कर रहे हैं, पोनी के ऊपर नहीं, पोनी से आगे वाला हिस्सा, ठीक है। जो दरमियान में एक बन रहा है, लाइन बन रही है, उस पे हम लोग पिन अप कर रहे हैं बाल। आप गौर से वीडियो को देखें, आई होप कि आपको देखने से ही काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। अब आप ये देखें कि पोनी जहाँ पर हमारी पिन्स लग रही हैं, बिल्कुल उसके साथ पोनी का जहाँ पर हम लोगों ने पोनी करके बैक कॉम्बिंग की हुई है, वो सेक्शन बिल्कुल पिन्स के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। अब इस सारे सेक्शन को हम लोगों को कवर करने के लिए हम लोगों ने जो आगे का काम करना है वो भी आप बहुत गौर से देखिएगा। आप देखें कि बैक कॉम्बिंग को नीट करने का भी तरीका मैंने आज बहुत स्लो वीडियो चलाई है, बहुत फास्ट नहीं की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये तमाम काम बहुत अच्छे से समझ के करने वाला है। आप 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद भी बना लेंगे। देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जी। तो बैक कॉम्बिंग जब पूरी नीट नहीं हो जाती तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। बैक कॉम्बिंग को बहुत अच्छे तरीके से नीट करते हुए हम लोगों ने पिन अप करना है। कोशिश तो करते हैं कि 3 से 4 पिन्स में ही काम हो जाए, लेकिन कभी जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक ज़्यादा मतलब 3 से 4 पिन्स से ज़्यादा भी लग सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हेयर स्टाइलिंग में, ताकि
जब जितनी मर्ज़ी हम कोशिश करें फिर वो पिन्स ही नज़र आती हैं। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 4 पिन्स लगाई हैं बैक कॉम को कंप्लीट करने में। अब जो बैक कॉम्बिंग वाले बाल हैं आप देखें, उनको उठाकर मैं उनका ट्विस्ट करते हुए एक लाइन को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊंगी, एक को राइट पे ले आऊँगी। 2 हिस्से कर लिए हैं। जो बैक कॉम्बिंग के जो बाल बैक पे हम लोगों ने छोड़े हैं उनको उठाया मैंने, उसके 2 हिस्से किए हैं। अब इसको ट्विस्ट करते हुए एक लाइन बनाएंगे। अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये लाइन हम लेफ़्ट में लेके जाएंगे या राइट में। जिस तरफ भी लेकर जाने से खूबसूरती आती है स्टाइल में, या सेटिंग जिस तरफ सही बैठती है उस तरफ हम लोग लेकर जाएंगे। ये आपने भी काम करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि काम करते हुए कहाँ पर आप मतलब किस साइड पर हम लोग सेटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैक कॉम्बिंग बनेगी या उसकी खूबसूरती आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और साथ साथ नीटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं। अभी जो बाकी के बाल जो छोड़े हुए हैं उन पे भी हम लोगों ने कर्ल्स कर लेने हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें कि बैक कॉम्बिंग के बाद हमारी जो पोनी की हाइट है वो काफ़ी बैठ गई है। अब इसके बाद हम लोग इस पे भी काम करेंगे, उसको भी आप गौर से देखिएगा, क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि हाइट बहुत अच्छी पोनी वाली आती है। अब एक हम लोगों ने सेक्शन इधर से राइट साइड पे उठा के लेफ़्ट पे ले गए थे और लेफ़्ट से उठाकर अब हम लोग ट्विस्ट करते हुए लेफ़्ट से उठाकर राइट पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने ये दरमियान वाला एरिया कवर किया है कि बैक कॉम्बिंग और पोनी के दरमियान वाला जो एरिया है उसको, जहाँ पर हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग की पिन्स लगाई हैं, इस एरिया को हम लोगों ने कवर किया। और बाकी जो 1-2 पिन्स नज़र आ भी रही हैं ना, तो इस पे हम लोग कोई भी अगर आपके क्लाइंट या आप ख़ुद की स्टाइलिंग कर रहे हैं तो लाजमी बात है इस तरह की स्टाइलिंग में हेयर एसेसरीज़ लाजमी यूज़ होती हैं। तो इसमें आप क्राउन या कोई भी पिन या कोई भी इस तरह की बीड्स या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब इसमें सेटिंग करनी है वो आप इस एरिया में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अब ये देखें क्योंकि पोनी वाली सेक्शंस की हाइट जो है वो काफ़ी अब बैक कॉम्बिंग के बाद दब गई है, बहुत कम हो गई है। इसको दोबारा से हम बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, बाकी दोबारा पूरी पोनी के बालों को बैक पर उठाएंगे और उठाकर 2 पिन्स लगाएंगे क्रॉस में, ताकि इसकी हाइट दोबारा से मेंटेन हो सके, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छी खासी हाइट चाहिए। और जबकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ज़्यादातर हम लोग कस्टमर्स जो क्लाइंट्स आते हैं जिनके बाल थोड़े लाइट हों, हम यहाँ पर स्टफ़िंग यूज़ करते हैं। लेकिन इनके बाल क्योंकि काफ़ी वॉल्यूमाइज अच्छे थे, मतलब इस पर हम लोगों को स्टफ़िंग की ज़रूरत नहीं थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक पिन अप्लाई कर रही हूँ इसकी हाइट क्रिएट करने के लिए क्रॉस पिन लगा रही हूँ। जब इसको हम वापस लाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत हाइट क्रिएट हो गई है। अब ऊपर से हम इस हाइट वाले बालों को ऊपर से हल्का हल्का सा नीट करेंगे कॉम्ब करते हुए, और स्ट्रेटनर की मदद से इसकी नीटनेस मज़ीद बेहतर करेंगे। ऊपर से बिल्कुल नीट हो जाएगा तो जस्ट इसके नीचे वाले जो कर्ल्स रह गए हैं थोड़े बहुत होने वाले वो कर्ल्स करेंगे तो हमारा स्टाइल बैक का तकरीबन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग फ्रंट पे आ जाएंगे। तो आप देख लें क्योंकि हम लोग नीट करते हुए इसको बहुत अच्छे, मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैंने स्पीड जो है बहुत कम रखी है, बहुत फास्ट नहीं चलाया स्पीड को, क्योंकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होती है अगर ज़्यादा स्पीड ना हो तो। ज़्यादा स्पीड में फिर आप लोगों की कंप्लेन ये होती है कि वीडियो की स्पीड इतनी तेज़ थी तो समझ ही कुछ नहीं आई कि आप क्या कर रहे हैं। इस वजह से आज की वीडियो की मैंने स्पीड काफ़ी कम रखी है ताकि आपको लोग ये स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके और सीख सकें। ये तो बैक का स्टाइल आपको जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। ऊपर से जस्ट इसको नीट करेंगे और जो बाकी के बचे हुए नीचे बाल हैं उनको कर्ल्स कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जी फ्रंट पे। फ्रंट के आपने देखा था कि मैंने एक स्टाइल फ्रंट की स्टाइलिंग के लिए मैंने सेक्शन थोड़ा सा अलग कर लिया था। अब इनको साइड लुक चाहिए। अब साइड लुक के लिए हम लोग जो फ्रंट का जो सेक्शन निकाला है उसकी जिस साइड पे भी मांग निकालनी है वो हम पहले साइड पे मांग निकाल लेंगे। इनको साइड मांग चाहिए थी, मैंने साइड मांग निकाल ली है और अब इसको स्ट्रेटनर की मदद से हम रोल आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि तमाम स्टाइलिंग जो है वो कर्ल्स वाली है तो फ्रंट पे भी हम रोलिंग का ही काम करेंगे। अब ये देखें कि बैक की हाइट जो है वो हमें अभी भी कुछ कम लग रही थी तो मैंने एक
जूड़ा पिन लेकर उसको उठाकर पोनी को उसके अंदर मतलब जूड़ा पिन को अटैच किया, जिसकी वजह से एकदम से हाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वीडियो को आप पूरा गौर से देखें, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये तो फ्रंट पे हम लोग जो साइड का सेक्शन उठाएंगे इसको स्ट्रेटनर की मदद से नीट करते हुए रोल आउट करेंगे, और रोल आउट करने के बाद उसको उसी रुख में हम लोग रोल आउट करते मतलब घुमाते हुए ही जो बैक कॉम की बिल्कुल साइड पे आता है सेक्शन, वहाँ पर हम लोग इसको पिन अप कर देंगे सारे बालों को, क्योंकि वो चाह रही थी कि फ्रंट पे बाल ज़्यादा ना गिरें फेस पे, तो उसको हम लोग इस तरह से मेंटेन करेंगे कि जो साइड फ्लिक हम लोग इस तरह से स्ट्रेटनर की मदद से तैयार कर रहे हैं उसको बैक कॉम्बिंग के नीचे लाकर पिन अप कर देंगे। ये फ्लिक जो हम लोग रेडी कर रहे हैं इसको हम लोग रोल आउट करते हुए बैक कॉम्बिंग के बिल्कुल नीचे पिन अप कर देंगे ताकि बाल फेस पे ना गिरें, वरना अगर चाहें तो इसको स्ट्रेटनर की मदद से जो हम रोल करते हैं तो रोल करके फेस पे आगे की तरफ भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 ऑप्शंस होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पे हम लोग जो क्लाइंट की विश होती है हम लोग को उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। क्लाइंट से हमारी कन्वर्सेशन इसीलिए चलती रहती है कि उनको क्या पसंद है या फेस पे वो किस तरह की चीज़ चाह रहे हैं, तो हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जी, तो ये फ्रंट का जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने दोबारा से फ्लिक को स्ट्रेटनर की मदद से रोल आउट किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से उसकी लुक आनी चाहिए, उसको हम लोग रोल आउट करके पिन अप कर देंगे, और जो साइड का सेक्शन है उसको भी मतलब स्ट्रेटनर की मदद से नीट करेंगे और रोल आउट करते हुए वही बैक कॉम के पीछे लाकर पिन अप कर देंगे। ये देखें, साइड के सेक्शन को भी इसी तरह से हम साइड पे उठाकर बैक कॉम्बिंग के नीचे की तरफ लाकर पिन अप कर देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी वॉल्यूम या हाइट क्रिएट नहीं करनी, बट जस्ट साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगी हमारी। और फाइनल में हम लोग हेयर एक्सेसरी जो ये लेकर आई थी हमारे पास, उसको हम लोगों ने बिल्कुल पोनी के ऊपर वाले सेक्शन पे सेट कर दिया, और अब देखिए फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।